जय हिंद, जय भारत। आज पूरा देश शर्मसार है, भारत पूरा शर्मसार है। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया जिससे हम सारे देशवासी 1.4 बिलियन लोग जो भारत के हैं, उन सबका सर झुक गया। ऐसा कौन कह रहा है? ध्रुव भाटी और पप्पू गांधी और कान्हा यूग, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं। अब पूरी कहानी है क्या? क्योंकि लोग बहुत प्रोपेगेंडा में फँस जाते हैं। आज मैंने भी कुछ वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करी जिसमें अचानक से कमेंट आने लगे, "अरे! तुम तो बड़े देश की बड़ाई कर रहे हो, जाके तो देखो तुम्हारे मोदी ने क्या कर दिया।" पहली बात तो मेरे मोदी नहीं है, अगर आप भी भारत में रह रहे हो तो वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, ये चीज़ समझो, चाहे आपको पसंद है या नहीं है। ठीक? अब हुआ क्या, ज़रा कहानी डिटेल में समझते हैं और उनके हिसाब से कैसे हमारे देश का नाम लौटा दिया उन्होंने। खैर, और वो पूरा प्रोपेगेंडा फेल भी हो गया, तो बड़ी मज़ेदार कहानी है, आराम से सुनिए। तो हुआ क्या, नॉर्वे में थे हमारे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी। उनसे एक जर्नलिस्ट खड़ी होती हैं और वो कुछ सवाल पूछती हैं और उनके हिसाब से वो बहुत अनप्रोफेशनली तरीके से बोलती हैं कि मोदी साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब कुछ फैक्ट चेक करते हैं। 2024 से लगभग उनका अकाउंट जो है, ट्विटर और उनका व्हाट्सएप अकाउंट, वो ऑलमोस्ट डोरमेंट पड़ा है, यानी कि कुछ खास उसमें एक्टिविटी है नहीं। फिर अचानक 2026 में उनका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और वो अपना ट्वीट डालती हैं कि मोदी साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, दैट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। अच्छा साहब, 2 साल से आप बिल्कुल इनएक्टिव थीं, आप जर्नलिस्ट हैं, 2 साल से इनएक्टिव थीं, खैर वो बात भी छोड़िए। अब वो हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा और मोदी साहब ने उनको आंसर नहीं दिया, तो साहब बवाल खड़ा हो गया। पहली बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ठीक? सबसे पहली बात, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यानी ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें आपको जाके सवाल पूछने के लिए ओपन है कि कोई भी आओ पूछो, जर्नलिस्ट उनके जवाब दिए जाएँगे। एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी, ठीक? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट डाला, कुछ अचानक से हैंडल जो हैं वो अचानक एक्टिवेट हो गए। जैसे राहुल गांधी साहब का, उसमें तो यहाँ तक उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि राहुल गांधी साहब आप मुझसे मिलिए, मैं आपके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू करना चाहती हूँ और हम इस मुद्दे को आगे लेके जाएँगे। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, वो अचानक से रेडी बैठा हो, ये सारा एक तरीके से मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि ये सब होना है, ठीक? अच्छा साहब, इन्होंने लेडी जर्नलिस्ट ने ये भी बोल दिया कि दैट्स नॉट हाउ वी ऑपरेट, दैट्स नॉट हाउ प्रेस ऑपरेट इन नॉर्वे। अब वी कौन है? ये सारा लेफ्टिस्ट मीडिया को अपने वी बोल रही हैं क्या? किसको वी बोल रही हैं? पहली बात तो ये समझ नहीं आया। ठीक है साहब, इन्होंने एक और सेंटेंस बोला, इन्होंने बोला कि प्रेस की फ्रीडम जो होती है, ठीक है? नॉर्वे में वो नंबर 1 पर है, आपका इंडिया जो है वो तो 157th रैंक पर आता है। तो क्योंकि इंडिया में तो प्रेस को कोई फ्रीडम ही नहीं है, ठीक? और हमारा नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पे आता है। चलिए अब इस फैक्ट को भी ज़रा डिबंक करते हैं। पहली बात कि नॉर्वे में जो मीडिया होता है ना, वो स्टेट सब्सिडाइज़्ड मीडिया होता है, यानी कि स्टेट जो है वो उनको पैसे देती है बोलने के लिए। फिर बोलते हैं कि अभी बात करेंगे फ्रीडम इंडेक्स पे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। फिर आती है हमारे यहाँ, जहाँ कोई भी सड़क पे खड़ा हुआ ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वाले, कोई भी मीडिया हाउस जैसे सीएनबीसी, टीवी 18, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उनको कंप्लीट डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोल सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा सीएनबीसी, टीवी 18 ने तो साहब उल्टे-सीधे सेंटेंसेस ही बता दिए, मतलब पूरे-पूरे नए फैक्ट बना के बोल दिए, जिसको मोदी साहब के ट्विटर अकाउंट से ऐसा पहली बार हुआ कि फैक्ट चेक करके बोलना पड़ा कि ये फैक्ट्स गलत हैं, ऐसा कोई सरकार कुछ नहीं कदम उठाने वाली है। और हमारी प्रेस में फ्रीडम नहीं है, हमारे देश की प्रेस को फ्रीडम नहीं है और हम 157th इंडेक्स पे आते हैं। अब इस इंडेक्स की बात भी कर लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि आते तो हैं, देख लो, गूगल कर लो कि इंडिया तो 157th इंडेक्स पे आता है। ये इंडेक्स बना कौन रहा है? यार ये सारे यूरोपियन देशों ने अपने खेल कर के आपस में अक्कड़-बक्कड़ करके एक-दूसरे को रैंकिंग देते रहते हैं। ठीक? अब इनकी रैंकिंग के हिसाब से अगर चला जाए, तो पैलेस्तीन जो है ठीक है? अब इसमें तो मतलब शायद एक जो आँख का अंधा और कानों का बहरा होगा ना, वो भी इस चीज़ पे हँसेगा कि यार पैलेस्टीन की रैंकिंग 109 है, 109, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 157 है। कोई दूर-दूर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, कोई दूर-दूर तक इस चीज़ का लॉजिक बैठता है? और फिर ये इस लॉजिक को लेके कहते हैं कि इंडिया में तो प्रेस की कोई फ्रीडम ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बस्ट हुआ इनका। इसके बाद साहब, फिर आप जैसे ही आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कांट बी सो, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंट, टाइमिंग कांट बी सो पेक्यूलियर। जैसे ही ये ट्वीट करती हैं, कौन? पप्पू गांधी, कान्हा यूग, ध्रुव भाटी, ये सब लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि हाँ, अरे देखो शर्मसार कर दिया भाई देश को, मोदी जी रिजाइन। फिर वो ये यार घिसा-पिटा प्रोपेगेंडा, ठीक? अब इसमें खेल बड़ा दिलचस्प होता चला जाता है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि फिर क्या हुआ। अब ये सारी चीज़ें रोस्ट लेवल पे कैसे जाती हैं, क्योंकि अब तक तो सारे लोगों ने, और ख़ासतौर में इंडिया में जितना इकोसिस्टम है, जो बस मोदी का नाम सुनते ही उनके नीचे ना एकदम से चिंगारियाँ जलने लगती हैं कि तुमने मोदी की तारीफ़ कैसे कर दी? अच्छा मोदी की बुराई, अरे मोदी की बुराई सुना ही नहीं पूरा हुआ कि बस मोदी की बुराई, चलो आओ मोदी की बुराई करते हैं। आओ, 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 भारत की बुराई होगी, मोदी की बुराई होगी, चलो करते हैं। तो अब हुआ क्या?
सेम काम जो है द हिंदू का जो पेपर है वो नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी करने जा रहा था। तो उनसे जब पूछने के लिए गए वहां पर, तो उन्हें भी समझ में आ गया कि ये भी हैकल करने आई हैं। ठीक है भाई, नॉर्वेजियन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने द हिंदू के रिपोर्टर को, उसने भी इग्नोर मार दिया। ठीक है, जैसे मोदी साहब ने इन्हें इग्नोर मारा वैसे ही उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, इनके पास ब्रीफिंग थी कि ये लेफ्ट के लोग हैं और इनका काम ही ये है, इनको कोई रिपोर्टिंग से, जर्नलिज्म से, रियल क्वेश्चन पूछने से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। इनका काम वहां सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना था। दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो प्रेसिडेंट है, दोनों को ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा ये होने वाला है। दोनों ने इग्नोर कर दिया। अब जब जैसे ही, अभी तक तो खाली मोदी साहब की बुराई हो रही थी कि मोदी ने ऐसा कर दिया, अब जब नॉर्वेजियन वालों ने भी कर दिया तो अब कोई बात नहीं है, प्रोपोगेंडा वहीं धरा का धरा रह गया। अच्छा, अब वो क्वेश्चन था क्या और हुआ क्या था? अब जरा ये इंसिडेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जानते हैं। हुआ क्या, इस लेडी ने खड़े होकर सवाल पूछा कि वाई वी शुड ट्रस्ट इंडिया। ठीक, मोदी साहब जब इसका जवाब देने लगे, तो अब अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो उसका आंसर भी तो सुनो पहले पूरा। ठीक, उस पर एग्री डिसएग्री, ये एक सिविलाइज चीज होती है। आप उस पर एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप फर्दर क्वेश्चनिंग कर सकते हो। वो आंसर देने जा रहे हैं, आप उसमें 2-3 क्वेश्चन और आ गए, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हो, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हो। ऐसे में यार तुम एक चीज सोचो जरा, एक सड़क पे छोड़ो, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप से या तुम्हारे भाई बहनों से, तुम्हारे पति पत्नी में, तुम्हारे दोस्तों में इस बात पे हो जाती है, अबे सुन तो ले मेरी पूरी बात, मैं कह क्या रहा हूँ भाई, तो सुन तो ले यार। फिर वो, मतलब तुम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, और वो एक देश के राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इंटरप्ट तुम करे जा रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई इग्नोर करो, निकलो, और वैसे भी कुछ काम तो है नहीं इनको, ये जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और कुछ तो करने आया नहीं है, प्रोपोगेंडा फैलाने, और इनका काम ही ये है। इसलिए हैकल करने से पहले वो निकल गए। लेकिन यहाँ के कांग्रेस इकोसिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। देखो जाके जरा, सब लोग ट्वीट लगाए पड़े हैं कि अरे देखो देश का नाम बर्बाद करिया है, ये करिया है, वो करिया है। ये है पूरा खेल इनका। अब बात करते हैं इस पूरे खेल में आयरनी की। तो इस लेडी के बारे में जानते हैं, दगेस्वेसियन में भी, मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नाम का एक पेपर है जिसके लिए लेडी काम करती है। ठीक, अब जरा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लोग जाके देखें तो ये एक लेबर पार्टी का पार्ट है। ये पेपर जो है ये वहाँ की लेबर पार्टी का पार्ट है। और लेबर पार्टी जो है वो किसका पार्ट है? वो है प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट। अब ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है? प्रोग्रेसिव अलायंस एक ग्लोबल इकोसिस्टम है जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कांग्रेस भी इसका पार्ट है। ठीक, ये फैक्ट चेक आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, इस फैक्ट चेक को जाके पहले देखो कि ये पेपर के जो हैं ये लेबर पार्टी और लेबर पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस, और जो कि लेफ्ट इकोसिस्टम के हैं। और ये हमें बोलते हैं कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। अच्छा, अब आयरनी इसमें फिर से, एक तो मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भाई कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। ठीक, तो आपके पास ये तो रही फ्रीडम, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी बात यार, यूरोप ऐसी बातें कर रहा है, इनका हमेशा से काम रहा है यूरोपियन देशों का कि दूसरों को ज्ञान पेलना। यार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोविड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोलना मना है। बहुत सारे अगर मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं ना, जो यूट्यूब वगैरह के लिए जानते हैं, तो एक कंट्री है, मैं अभी थोड़ा वैसे बताऊंगा क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। एक कंट्री है जिनका सबसे पहला युद्ध शुरू हुआ था, जो भारत की बहुत अच्छी दोस्त है, उनका बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, रूसी जो हैं उनकी लड़ाई चल रही है। आपको बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आते होंगे कि आपने उस लड़ाई में एक स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट अगर कंटेंट बनाया तो आपका चैनल तक खत्म कर देंगे। ये हमें बता रहे हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ठीक है, समझने वाले इस चीज़ को समझ गए हैं, और जो कंटेंट क्रिएटर है उनको तो पता ही है क्या बात हो रही है। तो हमें ज्ञान दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा ना बनाया जाए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आप बात कर रहे हो ये है इनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब एक लास्ट चीज ये जानते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, और अभी स्पेसिफिक टाइमिंग पे। एक तो आपको पता है ये भारत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रम्प की विजिट, ब्रिक्स प्लस का, और इन सब का अचानक से रिलेशन क्यों है, कि क्यों अब ये सारे जो अटैक हैं ये किए जा रहे हैं। एक ये बड़ी इन डेप्थ चीज़ है जो आपको कहीं कोई वीडियो में नहीं बताएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिससे आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि A to Z ये खेल है क्या। अब इसको जरा अच्छे से जानते हैं। तो एक जरा कंप्लीट इकोसिस्टम को समझते हैं कि ब्रिक्स प्लस की अभी जो मीटिंग है वो सितंबर 2026 में होने वाली है। और ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में, मतलब जो ब्रिक्स प्लस कंट्री हैं, इनके 6 मेन पॉइंट और 6 हथियार हैं जो ये वेस्ट के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये 6 हथियार कैसे कैसे हैं? CBDC का लेकर आना, ठीक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आना। दूसरा, लोकल करेंसी में ट्रेड, डॉलर को बाईपास करना। तीसरा, IMF जो है, जो लोन देता रहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको हटा के NDB लेकर आ रहे हैं। चौथा, एक UNSC हटा रहे हैं ये। और पांचवा, एक हॉर्मूज और जो पूरा एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल करा जा रहा है। और छठा, इन देशों के पास सबसे क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम हुआ या बहुत सारे और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये सब इनके पास हैं। ये इनके 6 वेपन हैं जिससे वेस्ट जो है वो बहुत डर रहा है। अब उसके चक्कर में वेस्ट ने 5 चीज़ें इनके अगेंस्ट करनी शुरू करी हैं, मतलब लमसम। पहला, इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने इनकी जो ट्रेड डील्स हैं उन पे, आपने जैसे पहले देखा टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अचानक से खूब सारे टैरिफ लगने शुरू हो गए थे अभी 1-2 साल पहले, जब से ट्रम्प साहब आए थे, सबसे पहले खेल उन्होंने खेला। ये उनका पहला वेपन है। दूसरा, जो सबसे बढ़िया वेपन हमेशा से यूज होता आया है, वो है नैरेटिव वॉरफेयर। ये लोग खूब उल्टे सीधे नैरेटिव चलाते हैं, उसी का ये पार्ट है।
ठीक है? ऐसे ही और भी इनके अगेंस्ट बहुत सारे वेपन यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारा टेक एक्सेस ना देना। जैसे अभी आपको थोड़े टाइम पहले पता होगा कि ज़ोहो को बढ़ावा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जीमेल और बहुत सारा टेक एक्सेस जो था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी हुआ था कि हम कभी भी तुम्हारी सप्लाई डिसरप्ट कर सकते हैं, तो हमने ज़ोहो निकाल के लेके आया। तो इसी तरीके से इनको पता है कि ब्रिक्स प्लस जो है वो खतरनाक होती जा रही है और वो अभी होने वाला क्या है? वेस्ट कोलैप्स हो रहा है, डीडॉलराइज़ेशन हो रहा है। अब वेस्ट के जो सारे देश हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका जो है, वो धीरे-धीरे क्या है ऑयल और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन कैसे? चुरा के नहीं करेगा, अब अपने देश के जो उसने रिज़र्व रख रखे हैं वो करेगा, जिससे प्राइसेज़ गिरेंगे, हम सारे लोग की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? जब वो वैल्यू बढ़ेगी अच्छा इसमें एक चीज़ बता दूँ, भारत की करेंसी इसीलिए डाउन कर रखी है, क्यों? क्योंकि ये लंदन से और सिंगापुर से पूरी रेगुलेट होती है, इसलिए डॉलर इस समय 96 रुपए के बराबर चल रहा है। ये सारा खेल खेला जा रहा है ब्रिक्स का। 1 साल में देखना अभी क्या होने वाला है, मेरी एक प्रेडिक्शन तो थी ही, ठीक है? देखना अभी क्या होने वाला है। तो इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडा अभी इस टाइम पे चलाए जा रहे हैं। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको ये पूरी नैरेटिव वॉरफेयर, ये लेडी जर्नलिस्ट ने क्या कहा, मोदी जी ने कैसे हमारे देश को डुबो दिया, खैर वो तो हमेशा से प्राउड करवा के आते हैं, देश को नाम ऊपर करके आते हैं और पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जैसे मैंने आपको नाम बताया कि ध्रुव भाटी, पप्पू गांधी जी और ऐसे बहुत सारे हैं, ये सारे तुरंत प्रोपेगेंडा फैलाना कैसे शुरू करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप शेयर करिए, ऐसे लोगों के मुँह पे देके मारिए, जो फिर से बस इस आधी-अधूरी खबर को सुन के भारत को ये हो गया, वो हो गया शुरू हो जाते हैं और आपको भी पूरी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और अगर कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे से कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक दीजिए या इस सब के अलावा आप क्या सोच रखते हैं इस सब में? आपकी जो पूरा परसेप्शन है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे उससे भी कई बार सीखने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।